ये आप क्या कर रहे हैं पिताश्री? कंस स्वाभिमानी है और आपको पता है मथुरा का युवराज कंस ही तो है। आपका उत्तराधिकारी हूं। मथुरा की शासन व्यवस्था आने वाले समय में मेरे हिसाब से चलेगा। नहीं, हमारे होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। जब नाच मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता। जब नाच मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता। आप कंस के शक्ति को नहीं जानते। कंस जब अपना पैर आगे बढ़ाता है तो तीनों लोग कांपने लगता है। और आज मैं समझ गया मथुरा का सिंहासन आपके लिए नहीं कंस के लिए है। ये सिंहासन सिर्फ कंस के लिए है। कंस, तुम जवानी के जोश में गुमराह हो रहे हो। तुम गलत रास्ते पर आ गए हो। तुम्हें अपने पिताश्री के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। जिसके राज में दूध की नदियां बहता हो, तुम वहाँ खून की नदियां बहाना चाहते हो। जहाँ लोग धर्म परायण भजन कीर्तन सत्संग धर्म यज्ञ करना चाहता है, तुम वहाँ नष्ट करते हो। क्या तुम्हारा यह कर्म अच्छा है? अरे आसमान पर उड़ने वाले आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान किसी का किसी का रहा नहीं अभिमान। तप हवन ये सब कार्य जो करवाते हैं उसमें मथुरा का भंडार धीरे 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 खाली होता जा रहा है। अगर ऐसा ही कार्य होता रहा तो एक दिन मथुरा की तिजोरी खाली हो जाएगी। तुम्हारे सोच में खोट छिपा है कंस। धर्म को तुम कहते हो भंडार खाली हो जाएगा। भंडार कभी खाली होने वाला नहीं है। जो सही रास्ता पर ईमानदारी पर चलता हो, धर्म कर्म अच्छा करता हो, उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। ये सिंहासन आपके लिए नहीं कंस के लिए है। मैं जानता हूँ अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। कंस, तुम पुत्र नहीं कुपुत्र हो।
अगर मैं जानता तुम ऐसा नालायक निकलोगे तो छठी के नाम में ही तुझे मैं हत्या कर देता। ए मुंडे चादर जा जा ले जाओ इसे काल कोठरी में बंद कर दो। रुक जाइए महाराज, ये अनर्थ कर रहे हैं महाराज। मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ महाराज, ये सबसे बड़ा अनर्थ हो रहा है महाराज। बदनाम अगर तुम जा रहा है महाराज, जब आप इस मथुरा में जन्म लिए थे तो सारे मथुरा वासियों को घी के लड्डू हमारे महाराज उग्रसेन बंटवाए थे और 1 माह तक किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जलने के लिए दिया। महाराज, ये सबसे बड़ी आप अपराध कर रहे हैं। अरे माँ बाप से मत कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं ठिकाना। माँ बाप से मत कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, मैं इसको घसीट कर उस काल कोठरी में जाके बंद कर देता। ले जाओ इसे। चल मथुरा वासियों कान खोल के सुन लो, आज के बाद मथुरा में पूजा पाठ बंद हो गया। भजन कीर्तन नहीं होगा। अगर किसी ने भजन कीर्तन गाने की साहस की तो उसकी जिह्वा काट ली जाएगी। याद रहे, अगर कोई मथुरावासी भजन कीर्तन सुनने चला गया तो शीशे को पीस के उसके कान में डाल जाएगी। कोई साधु महात्मा हवन करेगा तो उसके हवन में गाय की हड्डियां डाल दी जाएगी। ये मथुरा देश कंस का देश है, कंस का देश है। जब जब धर्म की हानि माता है सूरज धवल सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय
आपकी पहली खुशी कि आपने राज सिंहासन ग्रहण किया। तो सजा हुआ है प्रजा सहित, सजा हुआ है प्रजा सहित, कंस का क्षण इंद्र के दरबार में मेनका, रंभा, उर्वशी यस यस नृत्य करती थी और आज भगवान कंस के दरबार में चंद्रमुखी और सूर्यमुखी नृत्य करेगी। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? अरे चंद्रमुखी, हे राज ने तगिया, आज तुम्हारे लिए महाराज वरन कर गया। ए महाराज, चाचा देवक आपके राज दरबार में आने के लिए व्याकुल है महाराज। आदर पूर्वक उन्हें राजमहल में प्रवेश करा दो। पुत्र कंस, आप हर हमेशा आप मदिरा पान में भी डूबे रहते हो और नृत्य संगीत में भी डूबे रहते हो। थोड़ा सा तो ख्याल करो, क्योंकि आपकी बहन देवकी सियानी हो चुकी है। चाचा देवक, आप जानते हैं शासन व्यवस्था शासक के हिसाब से चलता है और नृत्य, संगीत, मदिरा पान करना शासन व्यवस्था का एक अंग है। और बताइए, आपके यहाँ आने का कोई विशेष प्रयोजन है? हाँ पुत्र कंस, यही विशेषता आपको बताने के लिए आया हूँ। तो बोलिए, भगवान कंस के दरबार में बोलिए, क्या कहना चाहते हैं चाचा देवक? हे पुत्र कंस,